दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आप सभी साथियों का खैर मकदम है हमारे वीडियो में। खैर मकदम मतलब स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग बात किया था कि सॉलिड जो है दो तरह के, क्रिस्टलिन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। फिर क्रिस्टलिन सॉलिड में हमने बात किया था कि क्रिस्टलिन सॉलिड जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं, ठीक है। आयनिक सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार सॉलिड का वर्गीकरण यानी ठोस का वर्गीकरण। क्या हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और सभी साथियों का ध्यान जो है, अट्रैक्शन जो है आज के क्लास पे हो रहे हैं, इसके लिए एक जॉब सुन लीजिए कि एक बेटे ने अपने पापा से कहा कि पापा फेसबुक पे ना मेरा 10 जो है आईडी है। तो बाप ने कहा कि ये बात तुम हमको क्यों बता रहे हो बेटा को। तो बेटा ने कहा पिताजी आप जिस पूजा गुप्ता को ना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे हैं वो मैं ही हूं, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे ये यहां से क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। यानी हिंदी में बोलिएगा वैद्युतीय गुण के अनुसार ठोस का वर्गीकरण, ये आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। वैद्युतीय गुण के अनुसार ठोस का वर्गीकरण। देखिए बोलिएगा इस गुण के अनुसार, किस गुण के अनुसार, तो बोलिएगा वैद्युतीय गुण यानी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार ठोस को जो है निम्नलिखित तरीके में हम लोग बांट के विभाजित करके अध्ययन करते हैं। पहला होता है, देखिए पहला होता है कंडक्टर, ठीक है। दूसरा बोलिएगा, दूसरा होता है इंसुलेटर, ठीक है। तीसरा होता है सेमीकंडक्टर, बोलिएगा वैद्युतीय गुण के अनुसार ठोस को 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्ट मतलब होता है क्या, ट्रांसफर ऑफ समथिंग। और कंडक्टर में हम लोग जानते हैं कि इफ चार्ज इज मूविंग देन आर कॉल्ड कंडक्टर, ठीक है। इसको बोलते हैं चालक, इसको बोलते हैं कुचालक, इसको बोलते हैं अर्धचालक, ठीक है। देखिए कंडक्टर को आप सुचालक भी बोलते हैं, पहले लिख लीजिए इसको। ऐसे पदार्थ जिसमें से ठीक है इलेक्ट्रॉन, जिसमें से इलेक्ट्रॉन बोलिए या आप करंट बोलिए, ठीक है। आसानी से प्रवाह होती है, ठीक है। चालक कहलाते हैं, ठीक। क्या बोलिएगा, ऐसे पदार्थ जिसमें से इलेक्ट्रॉन यानी करंट आसानी से प्रवाह होती है, चालक कहलाते हैं, ठीक। जैसे देखिए ये कोई आपका धातु है, ये कोई धातु है, ठीक है। इस धातु में देखिए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन जो है देखिए सीधे क्या करेगा, प्रवाह करेगा, ठीक है।
तो उसको क्या बोलिएगा आप, चालक बोलिएगा, ठीक है। और देखिए जब इलेक्ट्रॉन किसी धातु में ऐसे जा रहा है, किसी वायर में ऐसे जा रहा है, तो करंट कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है, अपोजिट हो जाता है, होता है, ठीक है। चालक कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा। क्या बोलिएगा, ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज आसानी से प्रवाह करता है, जैसे Zn Fe, ये सब एग्जाम्पल हो गया। ये सब क्या है आपका, ये सब धातु ऐसे हैं जो क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे क्या होता है, आसानी से करंट का फ्लो होता है, क्या कहलाता है, कंडक्टर कहलाता है, ठीक है। देखते होंगे बस के आगे जो है गेट पे, बस का जो ड्राइवर रहता है उसके गेट पे लिखा रहता है कंडक्टर, ठीक है। अब कंडक्टर लिखता है, इसका मतलब क्या, जितने भी पैसेंजर बस में बैठते हैं उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। कंडक्ट मतलब होता ही है ट्रांसफर ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का क्या, ट्रांसफर, प्रवाह होना, ठीक है। तो ये देखिए ब्रास यहाँ पे है, तो ब्रास में बोलिएगा, ब्रास जो है ये कॉपर का मिश्र धातु है, ठीक है। देखिए ब्रास में क्या क्या होता है, ब्रास में कभी कभी पूछ देता है ये एग्जाम्पल, Cu होता है 60 से लेके 80%, ठीक है। और देखिए Zn होता है इसमें 40 से कितना, 20% बोलेगा। कॉपर में, ब्रास में कॉपर की मात्रा और Zn की मात्रा इतनी होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंसुलेटर के बारे में, या इसका पहले देखिए इसका एनर्जी डायग्राम देख। तो देखिए कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में, दोनों में क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। अब देखिए वैलेंस बैंड, ये देखते होंगे कि किसी मेटर यानी किसी पदार्थ की जो कंडक्टिविटी होती है, चालकता जो होती है, वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए, ये वैलेंस बैंड के पास इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और आप लोग जानते होंगे मेटर के पास क्या है टेंडेंसी टू लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग करने की, क्या, लॉस करने की क्षमता होती है। तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहता है, और ठीक है, रेस्ट में रहता है। अब जब इसको हीट करेंगे तो देखिए ये आसानी, चूंकि एक दूसरे से कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे से करीब में है, तब इलेक्ट्रॉन इसका कहाँ चलाएगा, इसमें चलाएगा, या कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में चलाएगा। दोनों के बीच के गैप को बोलते हैं, ये गैप को बोलते हैं गैप बैंड। चलिए गैप बैंड, एनर्जी बैंड भी बोलते हैं, या फॉरबिडन जोन भी बोलते हैं इसको। तो देखिए ये गैप बैंड कंडक्टर में क्या है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप बैंड है वो कम से कम है, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, या कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आसानी से चला आता है। तब या इसको ऐसे भी बनाइए, ये आपका ये बैंड जो है ये कंडक्शन बैंड है Cb, ठीक है। ये बैंड आपका क्या है, Vb है, ठीक है। अब दोनों के बीच में जो स्पेस है, ये स्पेस है, इसको बोलते हैं गैप बैंड, या इसको बोलिएगा एनर्जी बैंड, ठीक है, एनर्जी बैंड। देखिए ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से क्या है, सटे सटे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब दोनों जब सटा सटा है तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है भाई, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से चला आता है कंडक्शन बैंड में। चूंकि देखिए कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो है गैप जो है कम से कम है, या बोलिएगा वैलेंस बैंड से जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आता है और कंडक्शन बैंड से जब वैलेंस बैंड में आता है तब उसको बोलते हैं कंडक्टर। देखिए इसमें क्या होता है, इंसुलेटर में, इंसुलेटर देखिए Cb और ये क्या है Vb, दोनों के बीच में जो गैप है इसको बोलेंगे गैप बैंड, गैप बैंड। देखिए इसमें गैप बैंड क्या है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो गैप बैंड है, वो गैप है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, अधिक है, इसलिए
इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में या कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में मूव नहीं करता है, इसको बोलते हैं इंसुलेटर। बोलिएगा यह वैसे पदार्थ होते हैं जिसमें क्या है, चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है, इंसुलेटर कहलाता है। ठीक है, और इंसुलेटर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड या कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है वो अत्यधिक होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का मूव एक प्लेस से, एक फेज से दूसरे फेज में नहीं होता है। ठीक है, बोलिएगा जैसे रबर, प्लास्टिक, ठीक है, सल्फर, पॉलीमर, ये सब आपका क्या है, इंसुलेटर है। अब देखिए सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर में ऐसे बना लीजिए सेमीकंडक्टर का, ये सीबी, बीबी और सीबी। देखिए यहां भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये वैलेंस बैंड में। अब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये गैप बैंड में आता है, पहुंचता है, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, देखिए गैप बैंड के पास आता है और फिर वैलेंस बैंड में ही फॉल कर जाता है, गिर जाता है। या कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन चलेगा, गैप बैंड में आते आते क्या हो जाएगा, गैप बैंड में आते आते फिर कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। या बोलिएगा वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन चलेगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, गैप बैंड में आते आते कहाँ चला आता है, वैलेंस बैंड में चला आता है, गिर जाता है, उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब आपका होता है सेमीकंडक्टर में। और कंडक्टर में पूछेगा विच वन इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो याद रखिएगा सिल्वर, ये चांदी जो होता है ये सबसे ज्यादा विद्युत का ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक का कंडक्टर होता है सबसे ज्यादा, कौन, सिल्वर। इसके बाद बोले कहीं पे लिखा रहेगा कि इनमें से कौन है जो विद्युत के चालक होते हैं, इलेक्ट्रिक के जो है कंडक्टर होते हैं, तो आप जैसे ऑप्शन दे देगा लोहा, चांदी, सोना, ठीक है, या हीरा, तो क्या बोलिएगा, सिल्वर, चांदी होता है। ठीक है, क्यों होता है चांदी, तो किसी भी मेटर की, किसी भी धातु की ना रेजिस्टेंस जो होता है अगर कम हो तो वह आपका क्या होगा, बेस्ट कंडक्टर होगा। किसी मेटर का जो है रेजिस्टेंस अगर कम हो तब वो मेटर क्या होगा, बेस्ट कंडक्टर।